असर को शय की सदाई किसे आवाज दूं। असर को शय की सदाई किसे आवाज दूं। एक मैं हूँ मेरी तन्हाई किसे आवाज दूं। ऐ अली अकबर तुम्हारी आखिरी हिचकी के साथ खो गई है मेरी बीनाई किसे आवाज दूं। जब रिदा छीनी गई ज़ैनब ने रोकर दी सदा। जब रिदा छीनी गई ज़ैनब ने रोकर दी सदा। मर गया अब्बास सा भाई किसे आवाज दूं। शाम का दरबार है अब्बास अकबर भी नहीं। शाम का दरबार है अब्बास अकबर भी नहीं। हर तरफ है सब तमाशाई किसे आवाज दूं। शाम हो ते ही ये ज़ैनब से सकीना ने कहा शाम हो ते ही ये ज़ैनब से सकीना ने कहा लूटने
तमाए, किसे आवाज दूं। एक मैं हूँ मेरी तन्हाई, किसे आवाज दूं। असर को शय की सदाई, किसे आवाज दूं। प्यारे न थे हुसैन अलैहिस्सलाम के, लाई हरम सरा में बैन हाथ थाम के, थर्रा रहे थे पाँव शायद तशना काम के। सरदोष पड़ता सरदोष पड़ता था फरमाते थे बहन अली अकबर गुजर गए हम ऐसे सख्त पुरसा तुम्हें शहीद का देने को आए। किस किस के दागा जिगर पर उठाए हैं, पीटे हैं खाक उड़ाए हैं, आंसू बहाए हैं। ये हम तुम्हारे लाल सर था हुसैन बेकसो तन्हा की गोद में बेटे की जान या मुस्तफा बला में फंसा है तुम्हारा लाल, या शेर जुलजलाल दिखाऊं इन्हें जलाल, या फातिमा मैं लुटती हूँ बिखराओ सर के बाल। यारा बुलट दे यारा बुलट दे बेकस को आसरा है पिसर काना भाई का बाबा ये तो फरमाया शहनहा सफर ना गुजर है, आओ गले लगो के ये सोबत अखीर है। अब आरज़ुए खुरबे खुदाए कदीर है, तन्हा है हम सिपाहे मुखालिफ कसीर। तय हो ये मरहला जो इयानत खुदा करे, जिसका ना कोई तो जिसका ना कोई जाना है दूर सबको जो आना न हो इधर।
जिद करके रोयो ना हमें चाहती हो अगर पहले पहले हयात शबे फुरखत पिदा सो रही हो माँ की राहत के दिन गुजर गए ये फसल और है अब यूं बसर नाने से हाथ जोड़ के बोली वो तशनकान बतलाए मुझे के यतीमी है किसका नाम आंखों से खून बहा के ये कहने लगे इमाम खुल जाएगा हैदर बीबी ना पूछो कुछ ये मुसीबत अजीम है मर जाए जिसका बाबा सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद रो रो मक्तल में कहती है ज़ैनब भैया सकीना कहाँ है शायद असग़र को वो ढूंढती है कूज़ा पानी ले कर गई हो पास भाई के ना सो गई हो भैया वाली सकीना कहाँ है हो चुकी रन में शाम गरीबा फौजे आदा में अब है चरागा कुछ के हो रहे हैं वो सामा भैया सकीना कहाँ है उठ के दरिया से आबास आओ
सात अकबर को तुम लेते जाओ, ढूंढ कर तुम सकीना को लाओ, भैया बाली सकीना कहाँ है। तो लाश बेसर से आवाज आई, तो लाश बेसर से आवाज आई, गम न खाओ ऐ अम्मा की जाए, आओ बहना बुलाता है भाई, मेरी प्यारी सकीना यहाँ है। रोते रोते जो नींद आ गई है, गम के तूफान में वो खो गई है, मेरे सीने मेरे सीने पर वो सो गई है, मेरी प्यारी सकीना यहाँ है। फातिहा। पहुँचे ए नज़्म-ए-यूं ज़िशा के सामने जिसरा पाए जिस तरह पाए माशरे हर दम सकीना लाती थी तस्की के वास्ते खाले गडोरे खाले गडोरे असगरे रो कर बहन से कहते थे हजरत रोज़े ख़त्ल हमसे बाहोगे असर को जिब है हला
हुक्म रसूल हो हैवान का खून बहावना हैवान के सामने वाह हसरता के फातिमा सर पीटती रही प्यासे हुसैन जबा हुए माँ के सामने पहुँचे एक जाला खरीदार अयाजन बिल्ला प्यास पर तीरों की बौछार अयाजन बिल्ला ना कोई यार ना गमखार अयाजन बिल्ला हर तरफ जालिम खुगार अपने रुतबे का किसी को ना शनासा देखा 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 प्यासे ने देखा प्यासे ने तीन बारी हुए जब प्यास बेहोश इमाम आखिरुल अम्र किया प्यास में रो कर कलाम अय्युन्नास मेरे खत्ल पाखें चोना हुसाम प्यासे थे जब रोज के प्यासे थे जब रोज के अब कोई प्यासों में बाकी नहीं मैं तन्हा हूँ चाहो पानी दो मुझे चाहो पानी दो मुझे अभी ये कहना चुका था पिसरे शाह नजाफ 100,000 अहले जफा टूट पड़े तेग बकाफ सब कमांदारों के तीर और दिल शबीर अदाब गिर्द जला दे और बीच में गिर्द जला दे और बीच में गिर्द जलाते और बीच होके बेहोश गिरे जब शहदी घोड़े से साथी को बड़ा जबरन आया गुस्से में करी शाह के वो बदख्तर तेगे खात में खैचे खंजर बेअदब ने जो ये चाहा के चढ़े सीने पर शाह चुप के शाह चुप कैसे बोले गए सुन ले दुनिया में मेरे बात तुझे
तुझसे कुछ अपने दिमाग तुझसे कुछ अपने कहे तो दूं आगे अमल इस बात तू कर या के ना कर शुम्र बोला के भला खैर कहो ऐ सरवर कहा शैन मेरी गर्दन पा चले जब खंजर खिबला रो लाश डा देना खिबला रो लाश डा देना उड़ा खिबला रो लाश डा देना और इतना तो मेरी रो पा ऐसा करना देख सैदानियों के सरगना देख सैदानियों के कत्ल वारिस हुए अब इनके सताने से क्या जिसका वाली ना हो उस घर के जलाने से क्या आप ही रोते हैं बेवाओं के रुलाने से क्या नंगे सर पर्दा नशीनों के या तो रोज़े पा नबी के उन्हें पहुंचा देना या उन्हें वारिसों के बेटी एक 3 बरस की है सकीना मेरी बेटी एक 3 बरस की है सकीना मेरी देख तो उसको तमाचे ना लगाना गुमराह वो जो रोए ना घुरक ना डराना लिल्ला मैंने नाज़ों से उसे पाला मैंने नाज़ों से उसे पाला मैंने नाज़ों से उसे पाला कल तलाक थी मेरे सीने की वो सोने वाली अब वो है साहिब मादा मेरे अब वो है साहिब मादा शुमर बोला के सकीना को बचाते हो शैन फरमाया के हाथ में है प्यारी मुझको संग दिल बोला तो बस खैर तुम अब कुछ ना कहो मैं नहीं सुनता सकी ना मैं नहीं सुनता सकी ना मैं तमाचे उसे मारूंगा गुराग भी दूंगा जितनी दी जाएगी जितनी दी जाएगी मैं उसी को दूंगा अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब आज मक़तल में फ़क़त बात तुम्हारी होगी
हमारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी। कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब, कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। मेरे लाशे की रहेगी तुम्हें पहचान बहन, चाक कर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन, चाक कर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन। कोई लूटे ना इसे, कोई लूटे ना इसे, ऐसा बना दो ज़ैनब, कोई लूटे ना इसे, ऐसा बना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। सामने अपने सकीना के उतरवा लो गोहर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर। ये अमानत किसी गोशे में छुपा दो ज़ैनब, ये अमानत किसी गोशे में छुपा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। घर से शबीर जनाजे की तरह से निकले, सभी रोते थे तकल्लुम दर खैमा पकड़े, सभी रोते थे तकल्लुम दर खैमा पकड़े। शै ने जिस दम कहा मरने की रज़ा दो ज़ैनब, शै ने जिस दम कहा मरने की रज़ा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन, महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, अबिल क़ासिम मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला साहिब दावतुन नबविया वस्सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया वश्शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल माशिरिल बाक़रिया वल आसारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़मिया वल हुजजिर रज़विया वल जौदत तक़विया वन नक़ावत नक़विया वल हैबतल अस्करिया वल ग़ैबत इलाहिया वल क़ाइम बिल हक़ वल मुंतज़रल महदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन,
महबूब रब्बिल मगरिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा सल्लल्लाहु बुजुर्गान मज़हब मिल्लत बरादरान ईमानी करम है हज़रात के चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुसूसी सदक़ा है शहज़ादी कौनैन बिन्त जनाब रसूलुस सक़लैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बुतूल अज़रा हौरे इंसिया जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा सलाम। एक इससे बुलंदतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों का तसद्दुक़ है कि खुदावंद आलम ने रूह से लेकर ईमान तक, जिस्म से लेकर जान तक, दार फनाह से लेकर दार बक़ा तक मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को अल्लाह ने हमारे ख़मीर में घोल दिया। खुदा का लाख लाख एहसान अज़ीम है, उसका लाख लाख करम है कि बादशाहत ख़रीदी गई, जागीरदार बिके, लेकिन अली का ग़ुलाम किसी से न ख़रीदा गया। अरे बिकते वो हैं जिसे दुनिया की दौलत चाहिए। इंसान दौलत के लिए बिक जाता है, इंसान दौलत के लिए हर वो काम करता है, मगर अहले बैत का जो चाहने वाला होता है, अहले बैत से जो मोहब्बत रखता है, अहले बैत से जो इश्क करता है, उसकी मोहब्बत ऐसी होती है उसके सामने अगर दौलत का ढेर भी लगा दिया जाए वो हरगिज़ नहीं बिकेगा। मैं नहीं बल्कि तारीख़ बता रही है। अगर हम तारीख़ पर रोशनी डालें, अगर तारीख़ पर गौर व फिक्र करें तो पता चलेगा कि अहले बैत के चाहने वाले की तारीख़ क्या है, अहले बैत का चाहने वाला होता कैसा है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होते क्या है। इसे देखने के लिए इंसान को एक ऐसा बड़ा जिगर चाहिए कि वो जिगर यही है कि हम जिस मजलूम की बारगाह में बैठे हैं, जो मैं पहले तो सलाम पेश करूँगा शहीद सालिस हज़रत सैयद नूरुल्लाह शौस्तरी अल्लाह मुक़ाबहू, जिनकी अगर तारीख़ देखी जाए, अगर 400 बरस पहले हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके कारनामे क्या थे, आपको यहाँ पर बुलाया किस लिए गया था, आपकी मंजिलत क्या थी, आपका मुक़ाम, आपका मर्तबा, आप आला ओहदे पर फाइज किस लिए हुए। अभी 9 बरस के थे। सैयद नूरुल्लाह शौस्तरी शूस्तर के रहने वाले हैं जो ईरान में है। यहाँ से अकबर ने उन्हें तलब किया, बुलाया गया। किस लिए बुलाया गया? क्योंकि अकबर चाहता था कि उसकी हुकूमत पे परवान चढ़े। उसके पास 9 रतन थे। दुनिया क्या समझे अकबर के पास 9 रतन क्या थे? लोगों के जहन में यही ख्याल जाएगा 9 रतन एक हीरा था, वो हीरे के जरिए हुकूमत करते थे। नहीं नहीं, बल्कि 9 रतन ऐसी हस्तियों को जमा किया था जिनका इल्म कमाल पर था।
आपकी शख्सियत का आलम यह था कि अकबर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, ना उसे पढ़ाई आती थी, ना वो तो अनपढ़ था, बादशाह था, मगर वो एक ऐसा दिमाग रखता था, वो जानता था कि ये हुकूमत चलाने के लिए कुछ हस्तियां चाहिए। तो उसने बड़ी बड़ी हस्तियों को जमा किया दुनिया से, जिसमें फैजी भी है, बहुत से नाम है, 8 नाम और हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का कारनामा है तो वो एक फैजी नाम के हैं। उनका कारनामा ये था कि वो कुरान पर तफसीर लिखी, एक एक आयत पर 10-10 सफ़ात लिखना पड़ता है। एक एक आयत पर तो तफसीर जब बयान हो रही है, तफसीर जब लिखी जा रही है, तो एक आयत पर 10 सफ़े भी बोले तो 10 कुरान के तफसीर बयान करना, ये बहुत बड़ा काम है, मामूली काम नहीं है। जो फैजी ने किया तो उनकी तफसीर ये थी कि उस तफसीर में वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जिसमें नुक्ता होता है, बग़ैर नुक्तों के उसने तफसीर लिखी। अब वो तफसीर कैसे लिखी जाएगी जिसमें नुक्ता ने अलीफ को लिया, बे को छोड़ दिया, पे को छोड़ दिया, ते को छोड़ दिया, टे को लिया, सीन को छोड़ दिया, जीम को छोड़ दिया, चीम को छोड़ दिया, है को लिया, खे को छोड़ दिया, दाल को लिया, डाल को नहीं, जाल है, जाल छोड़ दिया, रे को लिया, रे को लिया, जे को छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, सीन को लिया, शीन छोड़ दिया, सुआत लिया, जुआत छोड़ दिया, तोए लिया, जोए छोड़ दिया, ऐन लिया, गैन को छोड़ दिया, फे छोड़ दिया, खाफ छोड़ दिया, काफ गाफ लिया, लाम मीम नून वाव, इन लफ्जों के जरिए उसने तफसीर को लिखा। तो कैसा इल्म था होगा। तो अकबर द ग्रेट किसे कहा जाता? अकबर की खुसूसियत ये थी कि उसने कामयाबी हासिल की, तो इस जरिए उसने ऐसे तमाम लोगों को लिया। उसके बाद जब आप तक इल्म हुआ, सैयद नूरुल्लाह शूस्त्री बड़े आलिम है, बड़ा इल्म रखते हैं, तो उसने अपने ख़ास लोगों को ईरान भेजा। भेजकर जब शूस्त्री साहब नूरुल्लाह शूस्त्री से मुलाकात हुई, अकबर आपको बुला रहा है, तो सैयद नूरुल्लाह ने फरमाया अकबर मुझे क्यों बुला रहा है? वो एक बहुत बड़ा सल्तनत रखता है, बादशाह रखता है, बर्रे सगीर में उसकी हुकूमत है। बर्रे सगीर वो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब इकट्ठा थे, इतनी बड़ी रियासत, और वो अकबर सैयद को बुला रहा है। तो वो पूछने लगे क्यों बुला रहा है? कहा अदलिया के लिए इंसाफ पसंद आदमी चाहिए, उसने कानून बनाना है। तो नूरुल्लाह शूस्त्री आए, बड़ा इस्तकबाल हुआ, अकबर बुलाया, बड़ी शान और शौकत से बिठाया। इस्तकबाल करने के बाद मौसूफ ने कहा कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? कहा कि हिंदुस्तान का कानून बनेगा और उसके चीफ जस्टिस आप होंगे। ये बहुत बड़ा आला ओहदा है जो सैयद नूरुल्लाह शूस्त्री को दिया गया। जब के दौर का अदलिया, सारे कानून आपके पास, सारा निज़ाम मुमलिकत चलाना है, किस तरीके से चलाना है। अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं है, मगर शहीद सालिस से पूछता है कि आप फैसला कैसे करेंगे? यहां तो सारे मज़ाहिब है, हिंदू है इस मुल्क में, मुसलमान है, शिया है, सुन्नी है, अहले हदीस है, बरेलवी है, शाफई है, हम्बली है, मालिकी है, ये सारे फैसले आप कैसे करेंगे? एक मर्तबा सैयद नूरुल्लाह शूस्त्री ने कहा तुमने ओहदा दे दिया है तो सुनो, हम फैसला कैसा करेंगे? एक मर्तबा सैयद नूरुल्लाह शूस्त्री ने कहा अगर हम्बली आएगा तो हम हम्बली के फ़िक़्ह से फैसला देंगे, शाफई का शाफई के फ़िक़्ह से फैसला देंगे,
शिया का फैसला शिया अकीदे से होगा, सुन्नी का फैसला सुन्नी अकीदे से होगा, हिंदुओं का फैसला हिंदुओं की किताब के जरिए होगा। एक मर्तबा मुस्कुराने लगा अकबर, इसलिए मुस्कुरा रहा था कि इस तरीके का फैसला जिसका फिक़्ह है, जो जानता है, उसके हिसाब से होगा। एक मर्तबा फैजी को देख के कहा अकबर ने, फैजी क्या चाहते हो? तो फैजी ने कहा हाँ हाँ, ये किसके चाहने वाले हैं? अरे वो अली इब्न अबी तालिब का चाहने वाला है। अगर मौला ने कहा मसनद खजा बिछा दी जाए, अहले तौरात का फैसला अहले तौरात के जरिए करूंगा, इंजील वालों का फैसला इंजील के जरिए से करूंगा, कुरान वालों का फैसला कुरान वालों के जरिए करूंगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले एक सलवात पढ़ दे, सब मिलकर आवाज से बुला। तो इसीलिए अकबर को कहा जाता है अकबर द ग्रेट, क्योंकि कोई काबिल नहीं थी मगर जहानत बड़ी अच्छी थी। एक मर्तबा बहुत मोहब्बत करता था ये नौरतन थे, ये नौरतन के जरिए अपनी सारी हुकूमत चलाया करता था। उसी का बेटा नालायक था, उसने जानता नहीं बाप ने ऐसा एम्पायर बना के दिया, सारा अदलिया है, सारा निजाम है, सब चीज है। अगर उसी को सही चला लिया होता तो नाम होता था। उसने कहा जैसे ही उस दौर के उलमा तो नहीं कहूँगा, इसलिए उलमा कहना तौहीन है, वो दौर के जाहिल थे वो लोग जो आए जहांगीर के पास, आके कहा जहांगीर सैयद नूरुल्लाह शुस्त्री ये इनका अकीदा शिया अकीदा है। कहा वो शिया हैं? उस टाइम शिया होना भी बहुत बड़ा वो था, जहांगीर का दौर बड़ा सख्त दौर गुजरा, शियत को बहुत तबाही हुई। उसमें सबसे बड़ी तबाही थी कि आपको शहीद कर दिया गया। किस जुर्म में शहीद किया गया? आपका क्या जुर्म था? तारीख उठाकर देखे कि हमारे अइम्मा मासूमीन से लेकर बड़े बड़े उलमा के पीछे ये लोग इसीलिए रहे, ये हमेशा घबराते थे इनसे। अली का चाहने वाला, अली से इल्म रखने वाला, अली की मारिफत रखने वाला एक कमाल की मंजिल पर पहुंच जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। लगे नारा तो अजीज़ान गिरामी, तो बड़े जुल्म किए। तो जहांगीर का दौर बड़ा सख्त तरीन दौर था। उस दौर में ऐसी बड़ी हस्ती को शहीद किया गया, इसलिए कि आपका कमाल ये था कि किसी का फैसला दो उसकी फिक्र से दिया जाता था। एक मर्तबा जनाब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम महफिल में नाम लिया गया, तो सैयद नूरुल्लाह शुस्त्री ने अलैहिस्सलाम कहा, बस ये कहना था, जाके जहांगीर से कहा जहांगीर ये तो शिया अकीदा रखते हैं। तो एक मर्तबा सारे उलमा उस दौर के मुल्ला, उलमा नहीं मुल्ला, तमाम मुल्लाया जमा हुए जहांगीर के पास, बताए कि ये तरीका है, तो बुलाओ। दरबार में बुलाया गया, आपसे कहा गया आप पे इल्ज़ाम है कि आप शिया अकीदा रखते हैं,
क्या ये सच है? तो आपने फरमाया मैं अहले बैत का चाहने वाला हूं। तो ये तमाम मुल्लाया सुन के कहने लगे हम भी तो अहले बैत के चाहने वाले हैं। तो हमने ऐसा क्या किया जिससे तुमने हमारी आवाज अपील उठा रहे हो? कहा कि आप पर इल्जाम है अली को अलैहिस्सलाम कहा। तो आपने फरमाया वो नबी की हदीस याद नहीं है? कभी नबी ने फरमाया था मेरा खून अली का खून, मेरा गोश्त अली का गोश्त। ये हदीस आपने सुनी थी या नहीं सुनी थी? हाँ हाँ सुनी थी। तो जब नबी को अलैहिस्सलाम कहा जाता, अरे नबी का भाई जो नबी कह रहे हैं ये मेरा वारिस है, ये मेरा गोश्त है, ये मेरा खून है, तो ये भी अलैहिस्सलाम है। हाँ हाँ अली भी अलैहिस्सलाम है। जब ये सब ने माना, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब ये तमाम बातों को मान लिया गया, अब उसके बाद से दुश्मन इस बात पर पशेमान हो गया। यहाँ पर नूरुल्लाह शुस्तरी कामयाब होकर निकल गए। अब इनके साथ कुछ ऐसा काम किया जाए कि हम उनकी वो बातें पकड़कर फिर अपील दायर करें बादशाहगण। तो सैयद नूरुल्लाह शुस्तरी का वो आखिरी ज़माना था, तो आपने एक किताब को लिखा। यूं तो आपने कई किताबें लिखी, यूनिवर्सिटीज़ में तारीख बताती है 350 किताब आपने शियत पर लिखी। आखिरी दौर वो था, आपने एक किताब को लिखा इहक़ाक़ुल हक़, और उसमें ये वजाहत की कि उस किताब में ज़्यादातर मौलाए कायनात की विलायत को साबित किया। एक एक आयत कुरान के ज़रिए से विलायत को ज़ाहिर किया। आपकी मारिफत का अंदाज़ा लगाइए। आपने उस किताब से गदीर को साबित किया। आपने तमाम खुलफा जो इस्लाम के बने बैठे थे उन्हें आश्कार किया कि अली का मुकाम कैसे गज़ब किया गया। तो उस किताब को लिखने की सदा ये हुई कि आपको दुश्मनों ने घेराव करना चाहा। तो एक को कहा कि जाओ तुम शागिर्द बनकर रहो। वो आ गया, शागिर्द बन के रहने लगा। इतना करीब होता गया कि आपने वो किताब जो लिख रहे थे इहक़ाक़ुल हक़, उस किताब के कुछ पर्चे वहां से चुरा लिए गए और वो लेकर गया। लेकर जाने के बाद इन मुफ्तियों को दिया, इन मुल्लाओं को बताया कि देखो ये है कि अली की फजीलत बयान कर रहे हैं, अली सारे खलीफाओं से अफजल है बता रहे हैं। इसलिए ये किताब मौलाना बेहतर जानते हैं, ईरान और इराक में हर साल इस किताब पर दुनिया का पैसा खर्च होता है। मार्केट में उसके एडिशंस आते हैं, उसे पढ़ाया जा रहा है। तो वह इहक़ाक़ुल हक़, ताकि अब ये आया जहांगीर के पास। सारा चीज़ पढ़ने के बाद जहांगीर ने कहा क्या इस किताब पे से अपना हाथ उठाते हैं या नहीं उठाते? तो अल्लामा सैयद नूरुल्लाह शुस्तरी ने फरमाया ये किताब छप के रहेगी, ये किताब का एडिशन मार्केट में आ जाएगा, इससे हाथ नहीं उठाऊंगा। बस ये सुनना था। उस वक्त के जल्लादों ने ये कहा कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपको कत्ल करना कर देंगे। बस उसके बाद भी आपने कहा चाहे तो तखय्या कर सकते थे। तखय्या हर एक के लिए नहीं है, उलमाए इस्लाम के लिए तखय्या नहीं है। वो तखय्या पे नहीं आए, वो जान देने तैयार हुए। मगर इहक़ाक़ुल हक़, अली हक़ है, बताए अली की ज़ात क्या है, अली का मर्तबा क्या है, अली की शान क्या है, अली की मंजिलत की कमाल को बताया। आखिर में क्या होना पड़ा? आखिर शहीद कर दिए गए। बादशाह ने हुक्म दिया रात के 12 बजे के बाद हो रहा है, अदलिया बैठी हुई है। वो कौन सा इंसाफ है? रात की तारीकी में सारे लोग बोले कि जाओ
सैयद को बुला लाओ। अब जब नूरुल्लाह शुस्त्री के पास आए, ये पैगाम लेकर आए कि आपको बुलाया जा रहा है दरबार में। एक मर्तबा आप मुसल्ले से उठे, नमाज पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे। ऐसे में इबादत करते करते आप उठते वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर उठा। आपको पता हो गया था कि अब यह कत्ल करेगा। आपने एक कागज लिया, कागज पर लिखा, लिखने के बाद एक ठीकरी को उठाया, उस कागज को बांधा, आसमान की तरफ ठीकरी को उछाल दिया। अब एक मर्तबा वो ठीकरी और कागज गया। उसके बाद कुछ देर के बाद वो कागज फिर वापस आया। अब वो जब कागज को देखा तो कागज पर यही लिखा था कि जाओ, कत्ल हो जाओ, जान दे दो। ये कहाँ गया? वक्त के इमाम के पास भेजे थे। इतनी अख्तियार रखते थे, चाहते तो आप भी वहां से गायब हो जा सकते थे, मगर राय इमाम की ली गई। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात पढ़ दे, आवाज है बुलंद, सलवात पढ़े। नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीज़ान मुहतरम, राय ली गई इमाम से। जब ही आ गया फरमान, जाओ शहादत को पेश करो। दरबार में आए। दरबार में चंद मुफ्तिया बैठे हुए हैं, चंद मुल्लाए बैठे हुए हैं। अब देख रहे हैं कि फैसला क्या होगा। अब ये जहांगीर क्या फैसला देने वाला है। आ गए मजलूम दरबार में, अकेले हैं। एक मजलूम वहां भी था, मामून का दरबार था, वहां इमाम गए थे। यहाँ आशिक़ इमाम, करबला का दिल में मोहब्बत रखने वाला शहीद, अब दरबार में जा रहा है। यजीद का दरबार जैसे था, ये वैसे ही था। अब आए तो फैसला सुनाया जा रहा है। इस किताब से हाथ हटा लो या नहीं तो मौत को तैयार हो जाओ। तो आपने फरमाया, मैं मौत को गले लगाना चाहता हूं। ये अली की फजीलतों से, अली के फजाइल से मैं हाथ नहीं हटा सकता। आज जो शियत फैली हुई है हिंदुस्तान में, इस सैयद का सदका है, इसकी मेहनत है। ये हिंद की सरजमीन की पहली शहादत है। जो ऐसी अजीम शहादत, तो अजीज़ान मोहतरम, आपके लिए यह हुक्म दिया गया, खारदार दुर्रे लगाए जाए और जबान कुत्ती से खींच ली जाए। यह बड़ी सख्त सजा होती है। यहां तक के उलमा फरमाते हैं, रात की तारीकी में आपको इस बेदर्दी से मारा पीटा गया। एक जालिम इधर से दुर्रे मारता है, जब आप इधर गिरते हैं तो इधर वाला आपको मारता है। तो मैंने पढ़ा तो दिमाग मेरा दंग हो गया। जिस्म का गोश्त खीमे के मानिंद निकल रहा था। कैसी अजीम मौत है, कैसी शहादत। एक ही दम नहीं काट दिया गया।
तड़पा तड़पा के काटा जा रहा है। किसकी मोहब्बत में? अली की मोहब्बत में। इसीलिए क्या खाक बिकेंगे हम? अली की मोहब्बत के लिए दौलत, ये शोहरत कोई माने नहीं है। इसलिए जब भी दुआ की जाए तो बस यही दुआ करना चाहिए, परवरदिगार तू हमारे ईमान को सलामत रख, हमारे को ईमान पर बाकी रख। इसलिए जब तक ईमान कामिल नहीं होता, अरे दिल में अली की मोहब्बत नहीं होती। अली की मोहब्बत है तो इबादतें है। अली की मोहब्बत नमाजों को बचाती है। अली की मोहब्बत रोज़ों को बचा लेती है। अली की मोहब्बत हज को बजा लाने वाले की हाजी की इबादतें कबूल होती है। ये मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब लाख सजदे मार ले, लाख इबादतें करे, अरे इतने सजदे, अरे सफा और मरवा के दरमियान सजदा करते हुए मर भी जाए, अगर राय के दाने के मुकाबिल अली की दिल में मोहब्बत नहीं है तो लफ्ज़ो तमाम इबादतें बेकार हो गई। इसलिए इबादतों का मरकज अली की मोहब्बत, महवर इबादत अली की मोहब्बत, शान इबादत अली की मोहब्बत। अगर ये मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। इसीलिए हर लम्हा अली अली किया करो, हर नफस नफस, उठो तो अली कहो, बैठो तो अली कहो। हर मार पर शहीद नूरुल्लाह शूस्तरी फरमाते हैं, या अली मदद, या अली, या अली, या अली। इसलिए कि अली की मोहब्बत ही ईमान की दलील है। जब दम निकलेगा तो अली की ही तो आएंगे आपके सराने। कब्र में पहली रात कौन आएगा? अली ने कहा वही तो आऊंगा। तो अली की मोहब्बत को समझो, अली की मंजिलत को समझो, अली के मर्तबे को समझो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमने सूरे अहज़ाब की तिलावत फरमाई। अहले बैत की शान को बयान कुरान कर रहा है, हम नहीं। अहले बैत की अज़मत कुरान बताता है, अहले बैत का मर्तबा कुरान बतला रहा है, अहले बैत की शान। इसलिए कि इस आयत ने बता रही है कि नजासत इनके करीब नहीं आ सकती। ये अजीम मोहब्बत है जो अली की मोहब्बत है। इसलिए अजीज़ान मोहतरम, सैयद नूरुल्लाह शूस्तरी को जब मारा गया इस तरीके से बेदर्दी से, जब मारने के बाद गुद्दी से जबान को खींची गई, गुद्दी से यहां से पीछे से जबान को निकाल लिया गया, इसके बाद भी जान बाकी थी, तो जालिम ने कहा खौलता हुआ बड़ा लोहा गर्म किया गया। सैयद के साथ क्या हाल हुआ? वो घड़े में पानी में लोहा डाल दिया गया गरम गरम, उसके बाद वो सर पर रखा गया, मगज पिघल के निकलने लगा। तो क्या आलम हुआ होगा। मगर मोहब्बत अली देखिए, इरफान अली को देखिए, मंजिलत अली क्या है। इस मोहब्बत के लिए आपने अपने आप को कत्ल होने दिया, मगर कभी ये नहीं कहा कि इससे दस्तबरदार हो जाऊंगा। इस तरीके से हमारे दिलों में अली को बसा लो, कमाल हो जाएगा। तो अजीज़ान मोहतरम, दामन वक्त में गुंजाइश खत्म हो गई, क्योंकि आप और हम शहीद की बारगाह में आए, बड़े खुश नसीब है। सदर मोहतरम का अंजुमन परवाने हसनैन मीर लायक अली साहब बड़े खुश नसीब है।
उन्हें ये एजाज मिला अपनी अंजुमन को हमरा सलाम शहीद सालिस्कन पेशने का पेश किया जा रहा है। ये बड़ा कारनामा है, बड़ी बड़ी चीजें हैं। एक बात है, हर अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो तो इंसान को चाहिए जो जो अच्छाइयाँ हैं उसके खूबियों को बयान करो। अगर खूबी को बयान किया जा रहा है, हाँ इंसान है कुछ खामी होती है मगर उसके अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए। इसलिए वो कमाल की मंजिलत पर है कि अल्लाह ने उन्हें ये मनसब अता करी। क्योंकि बहुत लोगों की ख्वाहिशें होती है, उनकी तमन्ना ये थी कि आशुरखाना तामीर हो। अब उनकी ख्वाहिश ये है कि अंजुमन को यहाँ पर हिंदुस्तान के जो जो ज़ियारतें हैं वो करा लिया जाए। ये बहुत बड़ा कारनामा है दोस्तों। इसलिए ये गुफ्तगू मैं किसी गुलू की मंजिल पर नहीं कर रहा हूं, किसी शख्सियत परस्ती नहीं कर रहा हूं। कोई वो मुझे कुछ दे देंगे मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि उसके काबिल है वो लोग, इसलिए बयान कर रहा हूं। बयान करने के लिए तो बहुत से चीजें हैं, क्योंकि इस्लाम कुरान हमें क्या बता रहा है, हक अदा करो। अगर कोई तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत सुलूक किया तो इसका एहसान अदा करो। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह फरमा रहा है मैं एहसान का बदला एहसान के जरिए उतारूंगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये बात है, ये उन्हें एजाज मिला। इससे पहले कई सुदूर गुजर चुके, उन्हें ये फैज मिलने का मौका नहीं मिला। ये क्या होता है, जब अली का चाहने वाला हुसैन का आज़ादार इनसे खुलूस से मांगता है तो वो खुलूस अता करते हैं। अब एक मिसाल के लिए आपको मिसाल देता हुआ चलूं, मैं भी आपके जैसा आज़ादार था, मातमदार था, मैं भी नौए खान था, मरसिए पढ़ लेता था, ये करता था, मगर इसका सिला है जो मिंबर मिला, माँ की दुआ है। इसलिए माँ ने जब खुलूस से मांगा तो अल्लाह अता करता है। तो ये जो ओहदे, ये मनसब, ये सब चीजें जो मिलती है मुंजानिब अल्लाह है। तो इसके लिए हम अपने दिलों में हसद और बुग़्ज़ को निकालो। ये निकालेंगे तो हर चीज अच्छी नजर आएगी, हमारे पास कोई परेशानी का दौर नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए उनकी जिंदगी हयात तक हमें ये चाहिए कि उनका कारनामा कोई छोटा मोटा नहीं है। एक आशुरखाना बनाना, वो भी इतना आलीशान आशुरखाना होना, भाई ये काम के लिए दिल और जिगर चाहिए। उन्होंने ये दोनों चीजों को पेश किया। पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं पैसा लगाऊंगा, अगर जान की जरूरत पड़ेगी जान दे दूंगा। भाई आशुरखाना तामीर हुआ, अराकीन अंजुमन परवाने हसनैन पिछली बार अकोला गई, ये कम बड़ा एजाज है। अब की बार शहीद की बारगाह में आए, शहीद को नजराना पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये वाहिद शहीद है। हिंद की सरजमीन पर इतनी बड़ी शहादत है। आपने बहुत से दरगाहे गए होंगे,
बहुत सी जगह गए होंगे, मगर आप जिस बारगाह में बैठे हुए हैं, जरा तसव्वुर करो कि बीच में जनाजा रखा हुआ है। आपको छवि कैसी लग रही है? ये जनाजा है। नहीं तो कैसा नजर आता है कि एक दरगाह की हालत नहीं नजर आ रही है, बल्कि एक लाश है जो हमारे सामने पड़ी हुई। जब आपको मार पीट कर आपके दिमाग का सारा मगज निकल गया, आपकी रूह परवाज हो गई, इतना बड़ा जाहिल, उसने जाम के दौर लगाते हुए वो तो हुक्म देता हुआ चला गया, ये कूड़ेदान में फेंक दो। इतनी बड़ी हस्ती को कूड़ादान बदो, जो कचरा शहर का जहां जमा होता है, शहीद की लाश वहां पड़ी हुई है। एक दिन नहीं, कई दिन पड़ी रही। बीबी सैयदा राजू शाह के ख्वाब में आई। बीबी कहती है, मेरा बेटा पड़ा हुआ है राजू, उसे दफन करो। अब वो ख्वाब आ रहे हैं, परेशान है। एक ईरानी ताजिर रहता था। बीबी उस ताजिर के ख्वाब में आई, आके कहने लगी, ये सैयद मेरा बेटा है। वो अच्छा लश्कर वश्कर दौलतमंद था। जब आए तो देखा शाह राजू बैठे हुए लाश के पास। जब बैठे हुए हैं तो देखा कि लश्कर आ रहा है। वो ईरानी हजरात आए। आने के बाद आपकी लाश कूड़ेदान से निकाली गई तो हुक्म दिया गया, सैयदा ने बेटा कहा जिसे, ये भी एक करबला है मेरे भाई। जब आए तो देखा जो ख्वाब में बताया गया, उस मुकाम पे पहुंचे। उसके बाद वो कचरा हटाया गया, आपकी लाश निकली। लाशे को निकाला, निकालने के बाद गुस्ल भी दिया, जनाजा नमाज पढ़ाई गई। खबर बनी हुई थी, उसी खबर में आपको उतारा गया। फिर भी खुश नसीब है कि सैयदा ने आपको सुपुर्दे लाहत किया। हाय वो करबला का गरीब, हाय वो फातिमा का बेटा, हाय वो रसूल का नवासा, जिसे 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। अजरुकमल अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद है, आप गिरिया कर रहे हैं शहीद की बारगाह पर। सलाम हो शहीद पर, लाखों करोड़ों सलाम। हाँ, फातिमा का लाल कहता रहा, मैं वो कुश्ते गिरिया हूं जिसे रुला रुला कर खत किया गया। कहां कहां नहीं रोए हुसैन। अरे अली अकबर के लाशे पे हुसैन रोए, अब्बास के शाने कटे हुसैन रोए, अली असगर के गले से तीर को खींचा हुसैन रोते रहे। अरे कभी असहाब के लाशे लाए, अंसार के लाशे उठाए, हुसैन रोते रहे। हाय हुसैन, 1-2 पैर में 72-71 लाशे उठाए। मीर अनीस क्या कहते हैं, जब खातिमा बखैर हुआ, अरे फौजे शाह का कौसर पे काफिला गया प्यासी सिपाह का, अरे घर लुट गया जनाब रिसालत पना का। अरे खाक उड़ रही थी, हाल ये था बारगाह का। भाई थे ने रफीक, ना वो नूरे ऐन थे। अरे 2 बहनें रोने वाली थी, एक हुसैन थे। हाय अली की 2 बेटियां, जो अपने भाई को इस अजीब आलम में देखा। कहा भैया आओ मेरे भाई। आए हुसैन, एक हुजरे में पहुंचे,
बहन भाई में गुफ्तगू हुई, क्या गुफ्तगू हुई ये नहीं जानता। तारीख इतना बता रही है कि जब खैमे से निकले तो हुसैन पीछे पीछे आ रहे हैं, अली की बेटी ज़ैनब आगे आगे जा रही है। तारीख में कभी नहीं दिखा कि हुसैन हमेशा आगे चलते थे, अब्बास और अली अकबर अबरा रहते थे, मगर आगे आगे अली की बेटी ज़ैनब चल रही है। उलमा बता रहे हैं कि ज़ैनब के हवाले हुसैन ने घर कर दिया। अब बीवी के हवाले घर हो गया। अब बीवियां दो रोइया सब बनाए खड़ी हुई है। ज़ैनब बिन्ते अली ने कहा भैया इनके दरमियान में से गुजर जाओ। अब बीवी जब कही तो ज़ैनब ने कहा अच्छा बहन हम ऐसे ही जाएंगे। हर जानिब एक जानिब बीवियाँ ठहरी हुई है। कभी देखते हैं लैला खुदा हाफिज, उम्मे रबाब खुदा हाफिज, एक एक बीवियों को खुदा हाफिज कहते जाते हैं। एक मर्तबा आखिरी में कहा माँ की फिज़्ज़ा सलाम। हाँ जीज़ान मोहतरम हुसैन है हुसैन। हुसैन ने बताया फिज़्ज़ा का मुकाम क्या है, माँ की कनीज, तुझे सलाम हुसैन सलाम कर रहे हैं आखिरी वक्त। अब आए सब में आखिरी में सकीना ठहरी हुई है, कहती है बाबा ना जाओ बाबा। अरे जो भी सुबह से गया बाबा अरे वो वापस नहीं आया। अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद है। मैंने मजलिस को तमाम किया, हुसैन ने शहादत को पेश किया। अब यह काफिला जब 11वीं मुहर्रम को जा रहा है, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां है। वहां से इन बीवियों को गुजारा गया जहां लाशें पड़े हुए बेगोरो कफन। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने अपने बाबा को देखा, अरे चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। रोते रोते ही अजीब अंदर को देखा, ज़ैनब ने अपने आप को गिरा दिया। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा ये क्या आलम है? कहा मेरे लाल अगर मैं ना गिरती होती तो तू दम तोड़ दिया होता। सैयद सज्जाद रोने लगे फूफी अम्मा कितना बदनसीब बेटा हूँ, बाप का जनाजा सामने पड़ा हुआ है, मैं अपने बाबा को दफन भी नहीं कर सका। अजीजो अब यह काफिला करबला से कूफा, कूफे से शाम पहुंचा, यजीद के दरबार गया। मैं दरबार का हाल नहीं बयान करूंगा। अब ये जिंदान में आ गए बीवियां। शहीद फरमाते थे सैयदुल्लाह शुस्त्री, दरबार का आलम, वो मजलिस पढ़ रहे थे। एक मर्तबा आपने फरमाया कि शहीद ने मसाइब के दौरान में यह मसाइब पढ़ते थे, शहजादी सकीना दरे जिंदा पे आके ठहरती थी। जब दरे जिंदा पे बीवी आती थी तो शाम की औरतें आती थी। अब ये देखिए हुसैन की बेटी कितनी हसीन बेटी होगी, कितनी खूबसूरत बेटी होगी। शाम के बीवियां आते थे, जब आके कहने लगे ए सकीना करबला की कहानी सुनाओ। सकीना एक एक बयान करती जाती थी। ये बातें से एक मर्तबा कुछ शाम की मोजिज़ ख़वातीन आई। जब पता चला सारे शाम में अरे हुसैन की बेटी है सकीना 4 साल की है, इसकी कहानी बड़ी दर्द भरी है। वो जब शाम की मोजिज़ खातून आई, आने के बाद एक मर्तबा बैठ गई, सकीना से कहा सकीना अरे कहानी सुनाओ। कहा तुम नहीं जानते? कौन है तुम? कहा हम शाह अरब की बेटी है, हमारा नाम सकीना है, हमारे बाबा हुसैन है। एक मर्तबा कहा क्या तुम किसका कलमा पढ़ते हो? तो बीवियों ने कहा रसूल का कलमा पढ़ते। अरे रसूल का कलमा पढ़ते और हमें नहीं पहचाना? अरे हम शाह अरब की बेटी है,
हमारी जद्दा का नाम फातिमा ज़हरा है। वो बच्ची कहानी सुनाती है, हमें करबला बुलाया गया, हम पर पानी को बंद कर दिया गया। अब वो बीवियाँ पूछती थी, जब फुरात पे पहुंचे तो तुम्हारे मर्द नहीं थे? अरे हमारा शचा शेर जैसा था, अरे लाखों का लश्कर था, फुरात पर कब्जा था, पानी नहीं मिला। उसके बाद कहा तुम्हारे चचा को क्या हुआ? अरे फुरात पर मेरे लिए पानी लाने गए, शाने खता कर दिए गए। वो बीवियाँ रोती थी। उसके बाद एक एक बताती गई, अरे एक 13 बरस का भाई था हमारा कासिम, उसके लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। फिर इसके आगे क्या हुआ सकीना? अरे हमारा 18 बरस का भाई अली अकबर, उसके सीने पर अरे बर्छी मारी गई। शहीद ये मसाइब पढ़ रहे थे। एक मरतबा मसाइब पढ़ते पढ़ते बीवी गश खा गई। एक मरतबा पूछने वालों ने पूछा, और बताओ क्या हुआ? अरे 6 महीने का मेरा भाई था, अरे जालिम उसमें इतना बड़ा तीर चलाया, अरे मेरे बाबा के हाथों पर मुना। हाँ जीजा ने मोहतरम कहानी सुनाते जा रहे थे, बीवियाँ रोती जा रही थी। हुसैन की शहादत पेश हो गई। दूसरे दिन फिर वही तरीका हुआ, औरतें आई, एक मर्तबा आवाज देने लगे, सकीना नहीं आई। दरे जिंदा को हिलाते रहे, ये सकीना आओ, सकीना नहीं आई। सैयद सज्जाद हथकड़िया बेड़ियों को संभाले आके कहने लगे, शाम वालियों कल रात सकीना अरे दुनिया से चल। ये उसी की खबर बनाई गई। अजीजों सकीना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक सूरह फातिहा, आयतुल्लाह सैयद नूरुल्लाह शूस्तरी, शहीद सालिस काजी सैयद नूरुल्लाह शूस्तरी अल्लाहु मुक़ामहू के लिए एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर उनकी रूह पुरफतू के लिए पढ़ते। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मातम हुसैन। गर्म रेती पम गिरता हूँ संभालो अम्मा। 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 लुट गया हूँ मैं किसी की भी मुझे आस नहीं। कत्ल सब हो गए अब कोई मेरे पास नहीं। मेरा खासिम नहीं अकबर
नहीं अब्बास नहीं, तुम मुझे आके कलेजे से लगा लो अम्मा, गम दिल मैं जो घोड़े से गिरूं तुम मुझे तस्की देना, प्यार करना मेरी हिम्मत को दुआएं देना, डाल कर बाहे कलेजे से मुझे लिपटा लेना, डाल कर बाहे गले में मुझे लिपटा लेना, हाथ में जिब हम गर हाथ हटा लो अम्मा, घर में रहते पामे गिर अब कोई दम में मेरे हल्क पे खंजर होगा और सीने पर मेरे शिमर सितमगर होगा, खून का होगा कफन खाक का बिस्तर होगा, खून का होगा कफन खाक का बिस्तर होगा, आखिरी नाज ये बेटे का उठा लो अम्मा, घर में रहते वहाँ मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, घर में रहते वहाँ मैं गिरता संभालो अम्मा, अपने वादे के लिए मैंने हर जान सहली, एक अरमां मेरा निकले तो इनायत होगी, ज़िब्हा के वक्त मेरे तुम से तमन्ना है यही, ज़िब्हा के वक्त मेरे तुम से तमन्ना है यही, सर मेरा खाक से ज़ानों पे उठा लो अम्मा, घर में रहती कहा ये शैन बहन से, कहा ये शैन बहन से, वतन मिले न मिले, कहा ये शैन बहन से, कहा ये शैन बहन से, वतन मिले न मिले, जहाँ में चैन मुझे अब, जहाँ में चैन मुझे अब, बहन मिले न मिले,
मिले न मिले काय बन से काय बन से वतन मिले न मिले सिधारे रन में जो खासिम तो ये कज़ा बोली सिधारे रन में जो खासिम तो ये कज़ा बोली दुल्हन से अब यहाँ इब्ने दुल्हन से अब यहाँ इब्ने हसन मिले ना मिले बन से बुला लो रोज़े अक़दास पे जल्द शीरों को बुला लो रोज़े अक़दास पे अपने शीरों को ये जिंदगी हमेशा है ये जिंदगी हमेशा है ज़मन मिले ना मिले मक़तल में सदा गूंजी है आपका अम्मा मक़तल में सदा गूंजी है आपका अम्मा भाई तर खंजर है जल्दा हो यहाँ अम्मा मक़तल में सदा गूंजी है आपका अम्मा ज़ालिम ना रहम खाया ज़ालिम ना रहम खाया बच्चे के इशारे पर ज़ालिम ना रहम खाया बच्चे के इशारे पर बेशीर ने होठों पा बेशीर ने होठों पा फेरी थी ज़ुबान अम्मा बेशीर ने होठों पा फेरी थी ज़ुबान अम्मा भाई तग खंजर है जल्दाया अम्मा मक़तल में सदा गूंजी है आपका अम्मा मक़तल में सदा गूंजी है आपका मैं देख रही हूँ अब क्या भी देखेंगे मैं देख रही हूँ अब क्या भी देखेंगे शबीर की गर्दन पा शबीर की गर्दन पा खंजर है रवा अम्मा शबीर
एक फरमाइश है एक नोहे की। हर बहिन कहना है शाह करबला का, हर बहिन कहना है शाह करबला का, लेके दाग सीने पर शाम की जुदाई का, हक अदा करे ज़ैनब कैसे अपने भाई का, काफ़िला उतर आया सब्र की खुदाई का, करबला के मैदान पर फातिमा की जाएगा, दूर तक निगाहों में शाम का बसेरा है, दूर तक निगाहों में शाम का अंधेरा है, करबला से कूफे तक हादसों ने घेरा है, जब से नौने हालों ने मुँह को अपने फेरा है, जब से नौने हालों ने मुँह को अपने फेरा है, करबला जब से लौने लौने मुँह को अपने फेरा है, बाद करबला भाई हर कदम कयामत थी, बाद करबला भाई हर कदम कयामत थी, बेरिदार सर बसता राह शाम से गुजरी, बेरिदार सर बसता राह शाम से गुजरी, भाई हम भाई हम तमाशा थे रास्ते तमाशाए, भाई हम तमाशा थे रास्ते तमाशाए, भाई हम तमाशा थे रास्ते तमाशाए,
सद वैला जाने जरा हो प्यासा कौसर वाला हो प्यासा फिर भी बताओ दरिया दरिया की मौज तड़पी सुनते ही फौज तड़पी किसने ये पानी मांगा सजदों में पहला सजदा जाने जरा का सजदा वो सजदा मक्तल वाला अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या खलीफल खुलफा अस्सलामु अलैका या मुईन अल-दुफ़ा वल फुक़रा अस्सुल्तान या अबुल हसन या अली इब्न